Hi, welcome back everyone. Let's see the collective reading for 1st to 7th जून में आपके लिए क्या स्पेशल आने वाला है। तो आपका फर्स्ट टू कार्ड्स है ओपोजिशन इन कैप्रिकॉन। तो कैप्रिकॉन आपके बॉस हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ये कैप्री कैप्स और टॉरस के साथ इस महीने हैवी डीलिंग हो सकता है आपका। अब ये कोई मैरिड लोग नहीं है, जो लोग सिंगल हैं कैप्रिकॉन उनके लिए है ये रीडिंग। ओके, जो लोग ऑलरेडी किसी कनेक्शन में है उन लोगों के लिए नहीं है। ओके, समबडी हु इज लाइक सिंगल वो कैपी कैप्स हो सकते हैं, या फिर टॉरस कोई सिंगल हो सकता है उनके लिए है ये। उनके उनका सनसाइन सबसे हैवी है, बाकी कलेक्टिव है तो सारे सनसाइन इसमें इंक्लूड हो जाता है। बट स्टिल कैपी कैप एंड टॉरस के साथ आप डीलिंग कर सकते हो इस महीने, वही दिख रहा है। कैपी कैप इन ऑपोजिशन का मतलब ही आप इन दोनों सनसाइन के साथ डील कर सकते हो। 15, 5, 30, 18, 12, 19 ये कोई नंबर्स हो सकते हैं जो प्रोमिनेंट नंबर्स हैं, इनके साथ आपका डीलिंग भी हो सकता है इस महीने। एस्ट्रोलॉजी में जब कैपी कैप्स ऑपोजिशन में आता है तो दो साइंस कोई भी सेलेस्टियल बॉडी सिट ऑपोजिट टू ईच अदर जब होता है तब आते हैं। तो इसका मतलब कैपी कैप का ऑपोजिट सन साइन है कैंसर। ओके, तो कैंसर इज द सिस्टर साइन ऑफ कैप्रिकॉन। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहन है। सिस्टर साइन का मतलब ये होता है कि उनकी दोनों की बहुत जमती है, बट वो ऑपोजिट में आ रहा है कहीं ना कहीं। ओके, सो मे बी देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका कोई टिफ रह सकता है कैंसर के साथ और कैप्रिकॉन के साथ या टॉरस के साथ इस महीने। आपको वो अवॉइड करना है। ओके, स्पेशली कि जो जबरदस्ती समझ रहा है कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है। ओके, जबरदस्ती कोई किसी का ट्विन फ्लेम नहीं हो सकता। उसके लिए दोनों ने इनर वर्क किया होता है, दोनों ने मेडिटेट किया होता है, तब आपका कोई काउंटर पार्ट बनता है। जबरदस्ती का कोई कनेक्शन आपका नहीं बन सकता इस लाइफ टाइम में, किसी भी लाइफ टाइम में। ओके, उसके लिए बहुत ज्यादा कॉस्मिक एक्टिविटी करने पड़ते हैं फुल्ली कम्प्लीटली। सारा एक्टिविटी करने के बाद ही ये फुल्ली कंप्लीट होता है आपका जर्नी। ओके, आपकी किसी से लड़ाई हो सकती है, किसी डॉन से। ओके, दिस कैपी कैप्स कुड बी अ वेरी क्यूट डॉन। ओके, इनके साथ आपका कोई टिफ रह सकता है, तो इस टिफ को अवॉइड करना है क्योंकि कैप्रिकॉन एक्शन ओरिएंटेड है। वो बड़े बड़े माउंटेन्स में चढ़ते हैं। ओके, उनको पता है एग्जैक्टली उनको करना क्या है, तो ये टिप आपको अवॉइड करना है किसी भी हालत में। बेशक आप ऑपोजिट सनसाइन हो नहीं हो, आपके मन में कुछ भी हो, आपको अवॉइड करना है इस वीक में 1 जून से 7 जून तक कोई भी टिफ या फिर लड़ाई झगड़ा या फिर एंगर से बात करना, वो सब यहाँ पे चल नहीं सकता। ओके, वो आपको देखना है आपको कैसे करना है। ओके, फर्स्ट इज कॉस्मिक टग ऑफ वॉर। जैसे मैंने बताया वो कॉस्मोस के साथ जुड़े हुए वो चोजन वन है, तो चोजन वन के साथ जैसे ही आप टग ऑफ वॉर करोगे तो वो एक्शन ओरिएंटेड हो जाएगा बहुत जल्दी। ओके, सो आपको ये टग ऑफ वॉर को अवॉइड करना है इस मीनिंग। ये वीक थोड़ा सा हार्ड हो सकता है आपके लिए। अगर आप कैपी कैप्स हैं, आपको हल्के से टेंशन हो सकते हैं, आउट ऑफ बैलेंस हो सकते हैं। तो आपको दौड़ना कहाँ को है? मंदिर की तरफ। ओके, लोअर वाइब्रेटिंग लोगों की तरफ नहीं दौड़ना है आपको कि मुझे बचा लो मुझे बचा लो। आपको कहाँ दौड़ना है? माँ महाकाली के मंदिर में दौड़ना है, जहाँ पे शिव शक्ति दोनों बैठे हों, जहाँ पे वो दोनों बैलेंस करते हैं एक दूसरे को। जब माता बैलेंस नहीं होती तो वो शिव जी से बोलती है मेरे सर पे हाथ रख दीजिए मैं बैलेंस हो जाऊंगी। तो ऐसे ही कोई इंसान हो सकता है जिसके साथ आपका बैलेंस हो सकता है, तो उनसे बोल सकते हैं आप मेरे सर पे हाथ रख दीजिए, वो आपको बैलेंस कर देंगे। नहीं तो आप माँ महाकाली टेम्पल दौड़ के जा सकते हैं, वहां पे जाके बोल सकते हैं ऐसी ऐसी मेरे को दुविधा आ रही है, आप मुझे बैलेंस कर दीजिए, वो आपको बैलेंस कर देंगे। ओके, शिव शक्ति इज ऑल अबाउट बैलेंस। तो यहाँ पे यही दिख रहा है मुझे। हफ्ते में ग्रोथ आ सकता है। ओके, किसी भी टाइप का ग्रोथ हो सकता है ये। इट कुड बी प्रोडक्टिव ग्रोथ, जहाँ पे आप काम करते हैं वहां पे ग्रोथ आ सकता है। ओके, ज्यादा क्लाइंट्स आ सकते हैं। सेल्फ केयर आपको करना है इस हफ्ते में। ओके, अपना ख्याल रखना है, अपने आप को इम्पोर्टेंस देना है। अगर आपको नींद नहीं आती तो आपको अपना ख्याल रखना है। ऐसा नहीं है कि आप बस सोचते जा रहे हो, एक्सेसिव थॉट्स आपके लिए नहीं है। ओके, इमोशनल नरिशमेंट आपको करना है। यू कैन नॉट बी इमोशनल बीइंग ऑन दिस अर्थ, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। ओके, ये जो वाइब्रेशन है ये लोअर वाइब्रेशन है बहुत ज्यादा। अर्थ इज लोअर वाइब्रेशन, आपको अपना वाइब्रेशन अप करना है क्योंकि आप एक चोजन वन हो सकते हो बहुत सारे लोगों के लिए। ओके, तो प्रोडक्टिव वीक है जैसे मैंने बताया, तो ये वीक में बहुत सारा काम आपकी तरफ आ सकता है, बट आपको अपोजिशन टेंशन इन सबसे दूर रहना है, कहने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। ओके, नेगेटिविटी से दूर रहना है कहने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, एंड आपको वो टिफ टग ऑफ वॉर दूर रखना है किसी के साथ भी, कोई क्यूट डॉन हो नहीं हो, तभी भी आपको रखना है। ओके, नेक्स्ट कम्स डेविल। डेविल इज ऑल अबाउट डेविल इज ऑल अबाउट कि आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, यहाँ पे एक्सट्रीम पैशन फॉर वर्क, मुझे काम पे जाना है, मेरे को मोटिवेशन है, वांट टू वर्क हार्ड, तो वो चीजें इस हफ्ते रहेंगी।
इंटेंस कमिटमेंट आपके काम के प्रति आपका रहेगा। आप ऑफिस जाओगे, अपना कमिटमेंट पूरा करोगे। अगर आप कॉलिंग में है तो उसको टारगेटेड जॉब्स में हो तो पूरा करते हुए नजर आओगे। फिनेंशियल गेन इस महीने आपको आएगा, 100% आएगा। ओके, एंड मटीरियलिज्म में कुछ चीजें आप खरीद सकते हो। कुछ भी आप अपने घर के लिए खरीदना चाहते हो, कार खरीदना चाहते हो, एसेट खरीदना चाहते हो, वो भी इस वीक पॉसिबिलिटी है। बाइंग अ मटीरियलिस्टिक थिंग फॉर यू, अगर वो नेसेसरी है तभी खरीदिएगा, अगर नहीं है तो उन पैसों को सेव गार्ड करके आप और भी चीजों में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। ओके, जो भी आपने सोच रखा है। बेस्ट बिजनेस इस महीने, आप अगर कैपी कैप्स हैं या फिर टॉरस हैं तो रियल एस्टेट में आप बिजनेस कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। कंस्ट्रक्शन में भी आप जा सकते हैं, जैसे घर बनाना है ना, उनको बना के वो दे देना एंड देन यू गेट अमाउंट, वो आप कर सकते हो। जॉब्स के लिए सबसे अच्छा फिनांस है आपके लिए, एंड अकाउंटिंग वो सबसे अच्छा रहता है। वो मैंने देखा भी है कि कैपी कैप्स और टॉरस के लिए फिनांस एंड अकाउंटिंग आर वेरी गुड। एजुकेशन के तौर पे अगर आप पढ़ना चाहते हैं कुछ, तो बिजनेस एनालिस्ट के चीजें होती है वो आप सीख सकते हो, बिजनेस चीजें जैसे कि MBA BBA हो गया। एंड कॉमर्स में आप अपना 11th में चूज कर सकते हो कॉमर्स, वो आपके लिए अच्छा है इफ यू आर अ कैप्रिकॉर्न और अ टॉरस। ओके, अदरवाइज ये कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके लिए है ये रीडिंग, सो डेफिनेटली सबके लिए लागू है ये। ओके, ये रीडिंग कहीं ना कहीं। उसके अलावा वीकली अगर हम देखें तो आपकी हेल्थ की बात करें तो आपको अगर कोई सिम्टम्स दिखते हैं अपने अंदर कि मुझे तबीयत ठीक नहीं है, मेरा रनिंग थॉट ज्यादा है, मेरे को इश्यूज हो रहे हैं, ज्यादा टेंशन है मुझे, तो आप एक मेडिकल गाइडेंस ले सकते हो अपने डॉक्टर के साथ। आपको अपने डायग्नोसिस सारे करवा के रखने हैं कि आप ठीक हो प्रॉपरली। ओके, टेस्ट आपको करवा के रखने हैं। डिसिप्लिन इस हफ्ते बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपने डिसिप्लिनली काम किया है अपने ऊपर, अपने शरीर पे, तो अच्छा हफ्ता ही है ये। कहीं ना कहीं अपने हेल्थ में आप कुछ अचीव करता हुआ नजर आओ। चेंजेस देखोगे कि आपका वेट लूज हो रहा है, आप पतले हो रहे हो, आप हर ड्रेस में फिट हो रहे हो, ये सारी चीजें। बाकी जिम, वॉकिंग 2.5 आवर्स, वो मैंने आपको पहले भी बता रखा है सारी रीडिंग में। 2.5 2 आवर्स आपको वॉक करना, हाफ एन आवर आपको एक्सरसाइज करना है, बहुत जरूरी है। एस्टैब्लिश रूटीन करना है अगर आपके हेल्थ को ठीक रखना है। टॉरस इज अ वेरी गुड सनसाइन क्योंकि वो एक स्टार सीड है, तो आप दोनों ही सनसाइंस को थोड़ा सा देख दाग के चलना है, चाहे वो हेल्थ हो चाहे वो आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, बोथ। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड आता है जूडिकेशन विथ अ बेबी। ओके, तो इट इज अ चाइल्ड कस्टडी केस आपका चल रहा होगा किसी के साथ, तो वो चाइल्ड कस्टडी के लिए आपको जाना पड़ सकता है इस हफ्ते 1 जून को। ओके, गार्डियनशिप आप लेना चाहते हो, किसी और को देना चाहते हो, पेरेंट्स लेना चाहते हैं, वो उनका अपना पर्सनल वो है, तो वो गार्डियनशिप आपको मिल सकता है इस हफ्ते, या फिर उसके बारे में डिस्कशन हो सकता है कोर्ट में। ओके, सेक्शन 9 फैमिली कोर्ट को दर्शाता है, सेक्शन 9 में ये सारी चीजें आ जाती है, तो उस हिसाब से आप जा रहे होगे मे बी कोर्ट में। ऑनगोइंग केस आपका चल रहा है या किसी डॉन के साथ चल रहा है, तो वो भी बिकॉज ऑफ द चाइल्डिश बिहेवियर ऑफ द डॉन, तो वो सब आप ठीक कर सकते हो। ओके, इनके साथ जो ये डिस्कशन करके आप इसको नॉर्मलाइज कर सकते हो। ओके, एनीबडी हु इज स्पीकिंग इल अबाउट यू, तो उसके बारे में आपका कोर्ट केस चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो भी इस हफ्ते सॉर्ट आउट हो सकता है। डिवोर्स, अगर सेपरेशन आपका चल रहा है तो वो केस के लिए आप जा सकते हो, उसका आपको निवारण मिल सकता है, वहां पे कुछ भी सेटलमेंट हो सकता है। अगर आपके डिस्प्यूट केस चल रहे हैं लैंड को लेके, बेबी कुड बी अ लैंड, बेबी कुड बी अ प्रॉपर्टी, बेबी कुड बी अ चाइल्ड। ओके, एक जीता जागता बच्चा। ओके, सो किसी भी चीज के लिए आप जा रहे हो वो सॉर्ट आउट हो सकता है इस हफ्ते कोर्ट में। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। ओके, उसके अलावा 30 और 18 नंबर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। 18 ईयर्स की आपकी डॉटर हो सकती है कुछ लोगों के लिए, 30 आपकी एज हो सकती है कुछ लोगों के लिए। सो मोस्ट प्रोबेबली ये सुलट जाएगा, क्योंकि इस इंसान में बहुत चाइल्डिशनेस हो सकता है, ये इंसान मेच्योर नहीं है। ओके, ये इंसान समझदार नहीं है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। ओके, मे बी ये इंसान के अंदर बहुत मासूमियत है, या फिर इनको पता ही नहीं है कि फैमिली लाइफ चलाना कैसे। दे वांट टू कीप इट ऑन अ फाइनेंशियल लेवल, ऑन अ मटीरियलिस्टिक लेवल, जो रिलेशनशिप नहीं चलता उसमें बहुत एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, तो ये फाइनलाइज होता हुआ भी आपको नजर आएगा। एंड यू हैव टू लीव दिस पर्सन, कुड बी अ टॉरस, कुड बी अ कैपी कैप फॉर सम ऑफ यू। ओके, और फॉर ऑल द सन साइंस। ओके, कम्स व्हाट, रिवॉर्ड एंड डिस्कवरी। सो कुछ आपने ऐसा काम किया होगा, डिस्कवर किया होगा बहुत टाइम पहले, 5 साल पहले, 4 साल पहले, 6 साल पहले, 4 साल, 2 साल, जैसा मर्जी है, उस डिस्कवरी की वजह से इस महीने आपका काम फ्रूशन में आ रहा है, जिस वजह से आपको रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन, अवार्ड्स, मेडल्स ये मिल सकते हैं आपके काम की वजह से। ओके, ये दिख रहा है मुझे। उसके अलावा अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो गई थी आपकी जिंदगी में, वो अपॉर्चुनिटी वापस आ जाएगा। ट्रैवल इस हफ्ते रहेगा। ओके, यही मुझे दिख रहा है कि किसी टाइप का ट्रैवल इस हफ्ते आप कर सकते हो।
जो आपके लिए बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग में घूम सकते हो, लर्न कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। नई नई अपॉर्चुनिटीज इस हफ्ते आपके लैब में गिरेंगी, जो आप डिस्कवर करोगे कि ये मैं हूँ क्या। ओके, आपको खुद फील होगा कि ये मैं हूँ क्या, मैं ये ग्रैब कर सकता हूँ। यस यू कैन, डेफिनेटली यू कैन। ओके, ये जो आपने हार्ड वर्क किया है इतने साल का, यहाँ पे 41 लिखा है, मे बी 5 साल हो सकता है। ओके, मे बी 4 years, 1 year हो सकता है। तो आपके परफॉर्मेंस में गेन आएगा। ओके, आपके कम्युनिटी में आपका नाम बढ़ेगा, और आपको ये रिवॉर्ड जो है वो आपको रिसीव हो रहा है, जिससे कि आप बहुत खुश हो जाओगे। यू विल बी वेरी हैप्पी, आपको ये रिवॉर्ड मिला है कहीं ना कहीं। ओके, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। आपके लव लाइफ की बात करें तो यहाँ पे 2 कार्ड आया है, नंबर 12 एंड नंबर 19। ओके, सो मे बी यू आर डीलिंग विद नंबर 12 और 3 लाइफ पाथ और 10 लाइफ पाथ, समथिंग लाइक दैट। ओके, एनी विच वेज यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है आप दोनों के बीच में। यू लाइक दिस पर्सन, यू हैव अ फीलिंग फॉर दिस पर्सन, डिजायर, ऐसे ये जो कार्ड है आप देख सकते हो। डिजायर है आप दोनों को एक दूसरे से लव करना है, चाहते हो, या फिर मे बी यू लव दिस पर्सन अ लॉट। ओके, मे बी पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। ओके, एनी विच वेज सब कुछ म्यूचुअल है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। इस इंसान के बाल घुंघराले हो सकते हैं, आप दोनों के ही घुंघराले बाल हो सकते हैं। ओके, सब पॉसिबिलिटी है। एंड ये इंसान आपको प्रपोजल दे सकते हैं, रोमांटिक जेस्चर आ सकते हैं। ये उन्हीं लोगों के लिए जो सिंगल है। ओके, जो सिंगल है मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो सिंगल है उनको एक लव ऑफर मिल सकता है। जो वन साइडेड लवर है, वो इंसान आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं कि वो आपको लाइक करते हैं, लव करते हैं, उनके मन में भी आपके लिए क्रश वाली फीलिंग है। जो लोग मैरिड हैं, उनके रिश्ते अच्छे सुधरते हुए यहाँ पे नजर आएंगे। ओके, ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें मुझे दिख रही हैं। ऑल टुगेदर आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री रहेगा, तो फिर ऑल टुगेदर आप बिल्कुल ही सिंगल हैं, आप किसी को भी नहीं जानते, आते जाते नहीं है, तो अचानक से आप इस इंसान से मिल सकते हो। ओके, एंड मीट दिस पर्सन एंड देन यू कैन हैव अ टॉक। कहीं पे बैठ के आप बात कर रहे हो, तो ये इंसान को आपके साथ केमिस्ट्री फील हो सकता है, या आपको एक लव ऑफर दे सकते हैं। कुछ लोगों के लिए जो रिलेशनशिप में है किसी के साथ, एक 5 साल से आप हो, या फिर 12 साल से हो, 10 साल से, 1 साल से, 2 साल से, 9 साल से, 1 साल से, तो ये पर्सन आपको रिंग डाल सकते हैं। जो रिलेशनशिप में काफी टाइम से चल रहे हैं कि मुझे कमिटमेंट चाहिए, तो ये इंसान आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, आपको रिंग डाल सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ओके, या नेक्स्ट कम्स आपका जो एडवाइस कार्ड है वो है आपका तपस्वी। ओके, तपस्वी शिवा। तो तप करना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शंस चाहिए, अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शंस, दूसरों के नहीं, दूसरों के ट्विन फ्लेम कनेक्शंस को नहीं देखना है आपको, आपके खुद के रिलेशनशिप्स, आपको ट्विन फ्लेम हायर कॉन्ट्रैक्ट के लोग चाहिए, तो आपको तप करना पड़ेगा, आपको शिवा की तरह तप करना पड़ेगा। फ्री फंड में यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है, यहाँ पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 3D रियलम इस लोअर एनर्जी रियल, इससे ऊपर लेवल के लोगों को ढूंढने के लिए आपको हमेशा तप करना ही पड़ेगा। ओके, 7D के लोगों को ढूंढने के लिए, ओके, 5D के लोगों को ढूंढने के लिए, अपने स्पिरिट बेबीज को, स्पिरिट स्पाउस को ढूंढने के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा। तप करना बहुत जरूरी है। शिवा वॉज एंगेज इन तप एंड मेडिटेशन, तो आपको भी ये करना है इस हफ्ते, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो भी छोटी मोटी ये डॉन के साथ इश्यूज चल रहे हैं आपके, वो ठीक हो जाएगा। उसके अलावा अगर कोई डेविलिश एक्टिविटी कर रहा है, या आपका कोई केस चल रहा है, ऑपोजिशन चल रहे हैं, वो सब ठीक हो जाएगा। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। जो शिवा जो थे वो वर्ल्ड से अनटच थे, उनको दुनियादारी से कोई लेना नहीं, अटैचमेंट से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने मेडिटेट किया है फुल्ली कंप्लीटली पूरे जिंदगी भर, चाहे वो मैरिड थे चाहे वो मैरिड नहीं थे, उन्होंने किया। तो वो चीज आप कर सकते हो। योगा आसन सबके लिए बहुत जरूरी है। योगा भी सुबह उठ के अपने मेंटल पीस के लिए, रनिंग थॉट 60,000 प्लस एक दिन में एक इंसान के आते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए आपको रोज योगा और मेडिटेशन बाहर बैठ के, आपके बालकनी में बैठ के या आपके टेरेस पे बैठ के आपको करना बहुत बहुत जरूरी है। त्रिशूल यहाँ पे है, तो ऐसा कोई इंसान हो सकता है जो शिव जी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो ऐसा कहते हैं ना कि त्रिनेत्री एंड त्रिशूल, ये दोनों शिव जी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा कोई इंसान हो सकता है जो आपकी जिंदगी में आ रहा है, जो शिव जी को बहुत मानता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ओके, तो आपको अपने घर में त्रिशूल भगवान जी का रखना बहुत जरूरी है। सॉर्सेरियन, विजार्ड ड्राई एंड व्हाट यू कॉल इनकैंटेशन एंड एन्चैंटमेंट, तंत्रा मंत्रा शंत्रा, वो जो भी है, ओके, इन सब से बचने के लिए आपको त्रिशूल अपना उसको एक्टिवेट करा लीजिए। किसी भी एस्ट्रोलॉजर से पूछ लीजिए, टैरो रीडर्स से पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे कैसे करना है। और डमरू, ये दोनों चीज आपको अपने मंदिर में रखना बहुत बहुत आवश्यक है, बिकॉज ऑफ ऑल द difficulties that you're going through or will be going through in the coming week, okay, in a court case, in a marital life, in a difficult situation of चाइल्ड कस्टडी, ये सारी चीजें अगर चल रही है, तो इन दोनों चीजों को, त्रिशूल और डमरू को रखना बहुत जरूरी है। इनको एक्टिवेट भी करना है, उनको उठा के थोड़ी देर चलाना भी है आपको।
ओके। जब भी आप प्रे करने के बाद आप चला लीजिए थोड़ा सा, दैट विल बी मच बेटर फॉर। होली वाटर गंगा से आपका घर में पूरा आपको ऐसे से हल्का सा डालना है जिससे कि ये नेगेटिविटी जाए। ओके, या ये सारी चीजें हैं। बाकी कमिटमेंट आपको देना है पूरी तरह। आप मंदिर जाना चाहते हैं, आपके पास टाइम है, आप डेली जाइए, वेल बी मच बेटर फॉर यू। कंसिस्टेंट रहिए, क्योंकि मास्टरी से ही आप ये सारी चीजों को इस हफ्ते अपनी तरफ ला सकते हो, अच्छी चीजों को, ओके, गुड चीजों को अपनी तरफ ला सकते हो, कहने की कोशिश करिए। देन कम्स द रेमेडी। ओके, रेमेडी के तौर पे आप क्या कर सकते हो? रेमेडी के तौर पे आप रोटी के ऊपर थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ऐसे 4 ड्रॉप डाल दीजिए, और उसको डॉग्स को, काऊ को खिलाना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। ओके, कहीं ना कहीं आपके जो सैटर्न को थोड़ा सा हल्का सा अपीस करने के लिए भी बहुत मदद करता है वो, कहीं ना कहीं। ओके, ऐसा दिख रहा है मुझे। ब्लू और ब्लैक कलर आपको अवॉइड करना है। किस किस को अवॉइड करना है? एक्वेरियस एंड कैप्रिकैप्स को, क्योंकि वो लोग नहीं पहन सकते। आप सैटर्न शनि को दर्शाते हो, तो अगर आप वही कलर पहनोगे तो शनि आपका नेगेटिव इफेक्ट करने लग जाएगा। ओके, तो इन सब चीजों से आपको, इन कलर्स से आपको थोड़ा सा दूरियां बनाए रखनी है। दीज आर नॉट गुड कलर्स। ओके, जो लोग नहीं मानते हुआ एथिस्ट, तो उनका तो मैं कुछ नहीं कह सकती। ओके, जो लोग भगवान जी को हल्का फुल्का भी मानते हैं, थोड़ा बहुत भी, हल्का फुल्का भी, यस, देयर इज अ सुपर पावर, देयर इज ऑलमाइटी, तो वो इन सब चीजों को अवॉइड कर सकते हैं। हेल्थ के मामले में अगर हम देखें तो बॉडी हीट आपका बढ़ सकता है विद द टॉरस ओवर हियर। ओके, आपको कोई भी सनसाइन हो, आप, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट करेगा। आपकी बॉडी में हीट बढ़ सकता है, तो आपको ठंडी चीजों का ज्यादा सेवन करना चाहिए। और वैसे भी गर्मी अभी बहुत ज्यादा है, अराउंड 46 डिग्री है, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। अगर आप यूके में रहते हैं तो वहां तो ठंडा है, तो यू कैन गो आउट, गो फॉर अ वॉक। ओके, सो ठंडा मौसम रहता है वहाँ पे, कभी ठंडा, कभी बारिश, कभी ऐसा रहता है वहाँ पे, ज्यादा गर्मी नहीं रहती। तो आप थोड़ा सा बाहर बाहर जा सकते हैं, हल्का सा किसी कैफे में बैठ सकते हैं, थोड़ी देर अपने आप को रेजुविनेट कर सकते हैं। हेल्थ के मामले में आपको हेडेक हो सकता है इस महीने। ओके, तो आपको हेडेक से बचना है। वो कैसे होगा? आपको थोड़ा सा बाहर जाना है, ठंडी चीजों का सेवन करना है, गर्म चीजें, चाय हो गया, बहुत ज्यादा गर्म, तली हुई चीजें, भुनी हुई चीजें, इन सबसे दूर रहना है आपको। ओके, ये सारी चीजें हैं इस महीने। उसके अलावा सिल्वर स्क्वायर पीस मैंने जैसे बताया था, सब लोग अपने पॉकेट में रख सकते हो, जिससे कि आपको वृद्धि आए, समृद्धि आए, आपके काम में बेहतरीन आए, और कोई ऑपोजिशन ना आए। हो सकता है आपके काम में बहुत सारे लोग आपके ऑपोजिट हैं, आपके काम को लेके, माइट बी वेरी जेलस ऑफ यू। ओके, सो उनसे आपको बचना है, उनसे वन हैंड डिस्टेंस क्रिएट करना है। मिल्क आप डोनेट कर सकते हो गरीब लोगों में, पैकेट ले लीजिए 10 पैकेट और अपना हाथ लगवा दीजिए। अगर आप बहुत फेमस हैं तो उनको अपने घर वालों से बोल के दिलवा दीजिए लोगों को। नहीं, अगर आप फेमस नहीं है तो खुद जाके दे दीजिए। ओके, वाइट स्वीट्स यंग बच्चों को, छोटी लड़कियां, 8 साल से छोटी बच्चियां होती हैं, उनको फ्राइडे को मंदिर के बाहर बैठते हैं, उनको जाके दे दीजिए, दैट विल बी मच बेटर फॉर यू। ये खूबसूरत चीजें जो भी मैंने बताई हैं इस हफ्ते आपके लिए आने वाली हैं, वो आ सकती हैं। कि उसके अलावा आपके कोर्ट केसेस से बचने के लिए आपको ऑफर करना है स्वीट्स बर्ड्स को। ओके, अब स्वीट राइस वाले, राइस में स्वीट डाल के स्वीट राइस बनता है एक, ओके, येलो कलर का, वो आप उनको खिला सकते हो, बाहर रख दीजिए, वो लोग आके खा लेंगे, आपके बालकनी या छत में रख सकते हैं। उसके अलावा इस चीजों से आपकी जो एनिमिटी है लोगों के बीच में, जिसके साथ आपका कोर्ट केसेस चल रहे हैं, लीगल मैटर्स चल रहे हैं, वो थोड़ा सा डिस्प्यूट थोड़ा कम होगा। ओके, ये सारी चीजें हैं। सतनाजा, ओके, सतनाजा बोलते हैं इसको। 7 तरीके के अनाज होते हैं, उनको आप मिक्स करवा लीजिए, किसी भी आप शॉप से पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। बेसिकली उसको आपको विडोज को और डिसेबल्ड लोग, जो लोग चल नहीं पाते, हाथ पैर नहीं है, आंखें नहीं है, उनको दे सकते हैं। में भी आप वहां पे भी जा सकते हैं, ब्लाइंड स्कूल में भी जाके आप इसको दे सकते हैं। वो भी आपके लिए, आपके जो कोर्ट केसेस चल रहे हैं, आपके कोई भी टाइप के लैंड के चल रहे हो, वैसे चल रहे हो, वो सब में थोड़ा सा सुधार आएगा, ये कहने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, कॉपर कॉइन ले लीजिए आप, ऑनलाइन में आपको 100 रुपए में मिल जाएगा। ओके, कॉपर के कॉइन्स आते हैं, वो लेके आपको कैनाल या रिवर में, आपके घर के आसपास हो सकता है कैनाल, रिवर हो सकता है, उसमें डाल दीजिए। ओके, कोर्ट केसेस में आपको बहुत राहत मिलेगी। चारकोल होता है ब्लैक कलर का। ओके, उसको भी आप वाटर में, रनिंग वाटर में या कैनाल में ऐसे ऐसे करके डाल सकते हैं, जिससे कि आपका ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट, कोर्ट में कोई इश्यूज चल रहे हैं तो वो ठीक हो जाएंगे। अल्कोहल, नॉनवेज बिल्कुल ही अवॉइड करना है, आप नहीं खा सकते। अगर आप नंबर 3 है, जैसे 12 नंबर है यहाँ पे, आप तो नहीं खा सकते। गुरु, देवों के देव महादेव, अगर महादेव ही खाएंगे तो फिर क्या होगा?
इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। यू हैव टू अवॉइड इट। अगर आप खाते रहोगे तो आपके लाइफ में डिफिकल्टीज आती ही रहेंगी, चाहे वो हेल्थ इश्यूज हो, चाहे वो प्रोफेशनल इश्यूज हो, चाहे वो कोर्ट केसेस हो, कोई डेट्स आपके बंधे हुए हो कि भाई इसने केस किया था, अब इस डेट पे जाना है, आपको डर लग रहा है। इस फियरफुल चीजों को भी हटाने में बहुत मदद करता है ये सारी चीजें। ओके, यानी कि कोशिश कर रही हूँ। उसके अलावा टॉरस एंड कैपी कैप्स, आप दोनों ही, एक चोजन वन है आपका कैपी कैप्स, और टॉरस इज अ स्टार सीड। ओके, सो आप अर्थ में लोअर वाइब्रेटिंग और डेंस है यहाँ पे एनर्जीज, इन एनर्जीज से आपको बचना है, डेंस लोगों से, डेंस लोअर वाइब्रेटिंग एनर्जी से, इनसे वन हैंड डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है। कोई तरीके का लड़ाई झगड़ा टिफ, ओके, टग ऑफ वॉर, जैसे मैंने बताया कॉस्मिक टग ऑफ वॉर भी आपका चल रहा है ऊपर स्पिरिचुअल रियलम में, वहां पे 5D में भी चल रहा है, 7D में भी चल रहा ही है, होगा। ओके, तो कहते हैं ना कि भगवान जी भी खुद को बचाने के लिए माँ महाकाली को आगे भेजती है या दूसरे भगवानों को आगे भेजती है। ओके, तो आपको इसी वजह से डेंस लोअर वाइब्रेटिंग, जब आप यहाँ 3D लेवल पे हो तो आपको अपना वाइब्रेटिंग लेवल ऊपर करना है, हायर डायमेंशन की तरफ 7D तक लाना है। ओके, जिससे कि माँ महाकाली आपके लिए फाइट कर सके, या फिर आप किसी और भैरव जी को बुलाते हैं वो आपके लिए फाइट कर सके। ये सब भगवान आपके लिए फाइट करते हैं, क्योंकि भगवान जी में भी पावर है, बट स्टिल वो उनको आगे खड़ा करते हैं कि चलो तुम करो हमारे लिए भी, हमें बचाओ। सो दैट इज द थिंग। ओके, बिकॉज ऑलवेज शिव जी इज ऑन मेडिटेशन, वो हर वक्त आपको हेल्प नहीं कर सकते। मेडिटेशन जापा वर्क आपके लिए बहुत बहुत नेसेसरी है, ये दोनों सन साइंस के लिए, बाकी लोगों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जापा वर्क और मेडिटेशन करना। गुरु मंत्र भी आप उठा सकते हो, नॉर्मल शिव जी को अपना गुरु बना के आप कर सकते हो उनको अपना, कि मेरे शरीर की रक्षा करना, मैं जापा वर्क करने जा रहा हूँ, तो वो सुन ले, क्योंकि वो मेडिटेटिव मोड पे हैं, तो आप उनको डिस्टर्ब करोगे तो उनको अच्छा नहीं लगता। वही चीजें हैं। आपका बेसिक जो दोनों सनसाइन है, आप दोनों का बेसिक यहाँ पे आने का मतलब ही नेचर को प्रोटेक्ट करना है। यू हैव टू प्रोटेक्ट द नेचर। वो कैसे होएगा? आप जब जाके बहुत सारी जगहों पे प्लांट्स लगाओगे, वो आपका काम है नेचर को प्रोटेक्ट करना, उसको कट ना करने देना, ट्रीज को जितना ज्यादा हो सके आप प्लांटेशन कर सकते हैं, वो भी अच्छा है आपके लिए। और गार्डनिंग करना तो आप दोनों सनसाइंस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड आपको नेचर का केयर करना, प्लांटेशंस करना, ये तो मैंने बता दिया, ट्रीज का प्लांटेशन करना, ट्री को पानी देना, जितना हो सके हेल्प करना नेचर की। बेसिक आपका मेन पर्पस और मोटिव भी यही है, कैपी कैप्स एंड टॉरस एंड रेस्ट ऑफ द सन साइंस ऑल्सो। ओके, उसके अलावा आपको यहाँ पे क्या सबसे फोकस्ड रहना है अपने बाउंड्रीज के साथ, कि कोई आपकी बाउंड्री में ना घुसे, कि मैं आपके साथ बदतमीजी कर सकता हूँ, बहुत आसानी से कर सकता हूँ, क्योंकि मैं 3D रियलम में हूँ, या फिर एक मैन हूँ, या फिर एक लेडी हूँ, कोई भी हूँ। आपको बहुत ज्यादा बाउंड्री सेट करने हैं आप, बिकॉज एक चोजन वन हो आप। सारे ही सनशाइन चोजन वन है, एक लियो और विर्गो को हटा दो, वो दोनों चोजन वन नहीं है, वो अर्दली चोजन वन है, वो अर्थ के लिए बने हुए बच्चे हैं। आप लोग, बाकी सब लोग, आपको सेट बाउंड्री करना बहुत जरूरी है। स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज की ये आप नहीं कर सकते, आपको ये मनाही है, आप मेरे साथ ये आप ट्रिगरिंग चीजें आप बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। आप चाहो तो चोजन वंस कर सकते हो, क्योंकि आपका काम है वाइब्रेशन रेज करना अर्थ का, आपका। बाकी दो जो सनशाइन है उनका काम नहीं है वाइब्रेशन रेज करना। ओके, लियो भी इज अ स्टार सी, अगर वो साइरियन से आए हैं तो। एंड देन आपके ऊपर इस हफ्ते अटैक्स रहेंगे, वारफेयर आपका ऊपर चल रहा है। ओके, 5D रियलम में भी चल रहा है आपका वॉरफेयर, ह्यूमन रियलम में भी आपको चल रहा होगा, वो खुद ही फील होगा, आपका बॉडी, आपका वाइब्रेशन इतना हाई है कि आपको पता चल जाता है आपके ऊपर कब वॉरफेयर हो रहा है। उस वॉरफेयर से बचना है आपको, स्टार सीड एंड चोजन वन बोथ ऑफ यू। ओके, सो जैसे कि आपको पता है कि रति ने कैसे श्राप दिया था माता पार्वती को, तो आप उसमें फॉल आउट होते हो, आप सब ट्विन फ्लेम्स, सारे ही, कोई भी ट्विन फ्लेम हो जिसका भी मैंने बताया है, स्टार सीड और चोजन वंस हो आप, तो आपको वो श्राप से बचना है। वो कैसे बचोगे आप, वो मैं आपको पूरा बता देती हूँ। कि उन्होंने जब श्राप दिया माता को कि आपके किड्स नहीं हो सकते, तो काइंड ऑफ शिवजी ने उनको भस्म कर दिया, एंड उनका यूनियन होने वाला था, इसीलिए ये हुआ है, ये जो सिनेरियो है। तो इसीलिए जितने भी स्टार सीड है वो शादी नहीं करना चाहते, उनको किड्स नहीं चाहिए। चोजन वन है, उनके पीछे विजार्डरी एंड दिस वुडू डॉल पीपल एंड ऑल द पीपल, जो लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बहुत ज्यादा ये एंचैनमेंट की तरफ है, जो
सॉर्सरी करते हैं सॉर्सेरियंस, या आपके पीछे होते हैं चोजन वन के, वो आपके किड्स के पीछे भी होता है, आपके किड्स को कैसे खा जाए, उनका मेन पर्पस है, क्योंकि आप हायर वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहे हो, जो वो लोग नहीं कर रहे, वो यहाँ पे लोअर डायमेंशन में, डेंस डायमेंशन में, लोअर वाइब्रेटिंग एनर्जीज में है, तो आपको वहां पे बचना है, क्योंकि वो आप लोग श्रापित बच्चे हो, ओके, आप लोग श्रापित ट्विन फ्लेम्स हो, आपके किड्स को आपको पूरी तरह प्रोटेक्शन में रखना है। वो कैसे आएगा, जापा वर्क से ऑरा लॉक करना है, आपके बच्चों का भी आपका भी। अगर किड्स नहीं हुए, अभी आप सिंगल हैं, तभी भी आपको जापा वर्क करके आगे के लिए प्रोटेक्शन लेना है भगवान जी से, ओके। जापा वर्क नहीं तो आप मेडिटेशन वर्क कर सकते हो, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड उनको जैसे ही ये मिला था, ओके, उनके साथ जैसे ही ये बुरा काम हुआ, उसके बाद शी वॉज लाइक वेरी सैड। फिर एनर्जी के थ्रू उन्होंने वो किड्स को बनाया है, तीनों बच्चों को। तो एनर्जी वर्क यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो आपके एनर्जी को आपको प्रोटेक्ट करना है सारे चक्रास में, के क्राउन से रूट तक आपको अपने एनर्जीज को सपोजिटली सेफ गार्ड करना है। उसको नेगेटिव लोगों को नहीं देना है, नेगेटिव लोगों से बात नहीं करनी है, अननोन लोगों से भी आपको बात नहीं करनी है, क्योंकि मोस्टली सबको पता है होता है कि आप चोजन वन हो, वो लोग नहीं है। जैसे कि लियो एंड विर्गो, लियो है स्टारसीड है, लियो, विर्गो बिल्कुल भी नहीं। विर्गो इज अ प्रैक्टिशनर, इफ यू डोंट नो दैट, उसका प्रैक्टिशनर वो एक विचलिंग है, प्रॉपर विचलिंग है वो, ओके। तो आपको उससे बचना है, उस सनसाइन से। ऐसा नहीं है कि आप उसके पीछे पीछे घूमते रहो या उससे दोस्ती रखते रहो, वो प्रॉपर प्रैक्टिशनर है, वो उसके पास गिफ्ट है उस चीज का। जैसे जेमिनाई के पास भी वो गिफ्ट है एल्कमी का, बट वो उसे कभी मिसयूज नहीं करेगा, क्योंकि वो 12 नंबर पे पड़ा होगा, 31 पे या 30 पे पड़ा होगा, ओके, ऐसे किसी बर्थडेज पे होगा वो। तो गुरु की जगह वो लोग नहीं कर सकते, वो एल्कमी को यूज नहीं कर सकते, उसको अच्छी चीजों में, मैनिफेस्टेशन वर्क में यूज कर सकते हैं वो लोग। बट विर्गो इज ऑल टुगेदर अ प्रैक्टिशनर, लियो इज ऑल्सो अ प्रैक्टिशनर। तो इन सनसाइन से थोड़ा वन हैंड डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है, ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि दिस इज अ ग्रेट ग्रेट वीक फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग हैज रेजोनेटेड विद यू। इफ रेजोनेटेड, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय वीडियो। If you require a personal read, definitely you can contact me through phone number or email. Everything is mentioned in the below description box. Thank you so much. I love you all. See you in the next video. Ciao.